रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 के पेपर को लेकर। यहाँ पर हम राजस्थान बीएसटीसी कल का पूरा पेपर हल करने वाले हैं। जो भी कल के जो प्रश्न यानी कल के पेपर में आपको जो प्रश्न दिखने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो 100% कल के पेपर में आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, दिल खोलकर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है, आपको इस क्लास को क्या कर देना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सबसे पहले शेयर जरूर करें। सभी स्टूडेंट क्या करें, इस क्लास को जरूर शेयर करें। 3 घंटे का पेपर होगा, 600 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपकी बुकलेट जो यहाँ पर सीरीज है वो अलग अलग आपको दिखेगी। इसी प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। और यहाँ पर जो है दिशा निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ लीजिए क्योंकि आपको टाइम जो है एग्जाम टाइम में आपके जो है यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है ओमार शीट के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करने हैं, सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है www.rjstudymonitor.com, इसके माध्यम से भी आप जो है तैयारी करें। इस क्लास के बाद आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वेबसाइट को विजिट करके वहां से भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, हिंदी, इंग्लिश का पूरा निचोड़ जो है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब हम बीएसटीसी परीक्षा 2022 पर अंतिम वार करने वाले हैं। ये अंतिम मॉडल पेपर रहने वाला है, अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो कि मेंटल एबिलिटी है। तो ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमा जो है उमा से क्या है, छोटी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देके फिर आपको फाइनल उमा शीट में आपको गोला भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुमा है वो उमा से क्या है, छोटी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया है वो क्या है, सुमा से लंबी है। और जो सुधा है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुधा जो है उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। कौन छोटी है, उमा से लंबी है सुधा, लेकिन किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। उमा जो है नेहा से लंबी है। उमा जो है वो किससे लंबी है, जो उमा है वो किससे लंबी है, नेहा से लंबी है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन होगा, तो बिल्कुल इसका सिंपल आंसर है। यदि आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हेमा क्या हो जाएगी, सबसे लंबी हो जाएगी। हेमा क्या है, सबसे लंबी है। उसके बाद है उमा जो है, उसके बाद जो है लंबी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आराम से कल के पेपर को पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थक कर बैठना नहीं है। आपको मंजिल जरूर मिलेगी और उस मंजिल के लिए बेहिसाब आपको मेहनत भी करनी होगी, जो आपने अभी कर ली है और अभी हमारे साथ आप कर रहे हैं। और अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन है। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 तारीख को क्या वार है, रविवार है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले जो है कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2 सप्ताह और 4 दिन पहले जो है कौन सा दिन पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए समझना है। तो यहाँ पर जो 2 सप्ताह है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यदि 23 तारीख को रविवार है तो यहाँ पर प्रश्न होता, मान लीजिए आप जो प्रश्न होता 4 दिन पहले जो है, ये आप अभी के लिए भूल जाइए, ये जो है लिखा हुआ नहीं है प्रश्न में। प्रश्न होता कि 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह पहले कौन सा दिन पड़ता, तो आपका आंसर होता रविवार ही पड़ता। इतना आप में जो है माइंड होना चाहिए कि रविवार ही होगा। अब यहाँ पर बात सिर्फ जोड़ा क्या गया है कि 4 दिन जो है पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से शनिवार
शनिवार, ठीक है, शनिवार, शुक्रवार और यहाँ पर बात करेंगे हम गुरुवार की, ठीक है। अब आपको पीछे जाना है, 4 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार पड़ेगा, ठीक है, 4 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। यानी बुधवार जो है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार था, तो वो था बुधवार था, ठीक है। ये इसका जो है सही आंसर होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में। अब आपको आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को सुनिए। यानी जो विषम शब्द है उसको बाहर निकालना है। इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कुरुक्षेत्र है, चारनाथ है, पानीपत है, हल्दीघाटी है। तो यहाँ पर जो है कुरु जो क्षेत्र है, पानीपत है और हल्दीघाटी क्या है, युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। जबकि सारनाथ क्या है, अशोक स्तंभ कह सकते हैं, ये स्तंभ है, जबकि ये युद्ध स्थल है। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही आपको लगभग जो है 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे कि बेमेल को आपको सुनना है, कोई भी आपको जो है यहाँ पर दे दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी आपको क्वेश्चन जो है कल के पेपर में दिखने वाला है, वो ऐसे प्रश्न मिलेंगे। 8 अक्टूबर 2022 का पेपर कल आपका पेपर है और आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से पेपर को देंगे। आसानी से आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद के दम पर आपको क्या करना है, पेपर को पार करना है। और हमारा जो टारगेट था 450 प्लस, वो आपको पूरा करके बताना है। कल एग्जाम के बाद आपको जो है हमारे चैनल पर आंसर की मिल जाएंगी, उनसे आंसर अपने जो है आंसर जरूर आपको मिलान करने। वैसे आपको जो है क्वेश्चंस पेपर दे दिया नहीं जाएगा। आपको जो है जब आपके एकदम यहाँ पर पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओमार्स की जो प्रिंट है वो आपको दे दी जाएगी। आपको ओरिजिनल जो पेपर है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है। जो गीता है वो किससे सुंदर है, सीता से सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सुंदर नहीं है, गीता। तो अब इसका आशय क्या होगा, अब इसमें आपको आशय निकालना है। क्या मतलब होगा, सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, गीता है वो रीता से ज्यादा सुंदर है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही तो कहा गया है कि सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। क्लियर है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों स्वरों से, ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये शब्द दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर 11वें स्थान पर, मान लीजिए जो 11वां स्थान, ये 11वां स्थान है, तो 11वें स्थान पर उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यदि दोनों सोर से जो है सुनीता जो है वो कौन से स्थान पर है, इस तरफ से बाएं, यदि बाई ओर से देखा जाए और दाई ओर से देखा जाए, दोनों ओर से 11वां स्थान जो है वो किसका है, यहाँ पर आप मान सकते हैं किसका है, सुनीता का है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रैंक दी गई है, जो भी स्थान दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर 11वां स्थान दे दिया गया है तो 11 + 11 करना है, तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और 22 में से 1 आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 21वां जो है, यहाँ पर कुल कितनी लड़कियां थी, 21 लड़की। बीएसटीसी परीक्षा 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जीके, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी के प्रश्नों का पूरा निचोड़ जो है आपको मिलेगा rcstudymonitor.com, जहाँ पर जो है यहाँ पर सब कुछ जो है कंटेंट आपको उपलब्ध मिल जाएगा। कल के पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब कुछ जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया गया है। बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि आपके कल के पेपर में आपको वो ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ से जो है आप जीके, मेंटल एबिलिटी जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस क्लास में जो भी पीडीएफ है वो भी यहाँ पर यहाँ से विद सॉल्यूशंस यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, इस क्लास के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रट लेना है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। क्या है, एक पंक्ति में तभी जो है सुनीता दोनों ओर से 11वें छोर पर बैठी है, 11वां स्थान है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग टाइप से दे
दिए जा सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो स्थान दिया गया है उसको डबल करिए, यानी प्लस करिए, जितना भी है 12 है तो 12 को प्लस कर दीजिए 12, तो आपके कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 से 1 घटा देंगे तो 23 आ जाएंगे। तो आपको बिना कंफ्यूज हुए इस आंसर को, ऐसे आंसर को सॉल्व करना है। तो आपके कल के पेपर में ऐसे आपको जो है प्रश्न दिखने को मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चंस है। उससे पहले आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को सुनना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भूगोल है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। अब यहाँ पर इसमें से जो है ये सब्जेक्ट तो है, ठीक है, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये जो है 4 ही सब्जेक्ट है, लेकिन जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिकी ये विज्ञान की क्या है, शाखाएं हैं, जबकि भूगोल जो है किसकी शाखा है, कला विज्ञान की शाखा है। इतना आपको ध्यान रखना है, यानी भूगोल क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा युग्म ज्ञात करना है जो निम्नलिखित युग्म में सदृश शब्द को नहीं दर्शाता है, यानी सांद्रीय शब्द है, सांद्रीय शब्द को नहीं दर्शाता है, ऐसा कौन सा जो है युग्म है। तो मनोविज्ञान है, वो मन को दर्शाता है, तो बिल्कुल ही सही है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान है मन से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ही सही है। शरीर रचना विज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान पुरावशेष से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, वो भाषा से जुड़ी हुई है, ये बात गलत है, यानी सी ऑप्शन क्या नहीं दर्शाता है, सदृश को नहीं दर्शाता है। इट मींस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चंस है, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फाबेट दिया गया है, इसको आप समझिए। प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। तो अब इसका आंसर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर एक अल्फाबेट है। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार ही यूज करना है। जैसे ई है ना, तो इसको एक बार ही यूज करना है, और उसमें कितने शब्द या फिर कितने अल्फाबेट बनाए जा सकते हैं, तो एक ही बार तो बनाया जा सकता है। अब इसको आप कैसे भी करेंगे, जैसे PERY कर दीजिए, या फिर किसी भी तरीके से RYPE कर सकते हैं, लेकिन एक के लिए आप एक ही जो है अल्फाबेट बनाए जा सकते हैं। इट मींस ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अधिवर्ष और लीप वर्ष का तुलना करके आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करना है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और सुबह वाली जो लाइव क्लास जिसने भी अभी तक नहीं देखी, वो लाइव क्लास जो है पूरे के पूरे 1 घंटे का जो पेपर है, संपूर्ण पेपर है, वो आप जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में कल के पेपर के लिए काफी बेनिफिट जो है वो क्लास रहने वाली है। तो अभी तक आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो इस क्लास के बाद उस पिछले वाली लाइव क्लास को जरूर देखें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, सी माता है ए की, सी जो है माता है ए की, ए और बी की दोनों की माता है, यानी जो सी है वो ए और बी की क्या है, माता है। अब समझिए इसको, यदि डी पति है, डी क्या है, पति है, मान लीजिए डी पति है बी का, अब बी का जो है पति है वो कौन है, डी है का, तो सी जो है कौन है, सी जो है कौन है, डी की कौन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डी की सी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है, और बस आपको जो है स्ट्रक्चर बनाकर अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाना है, और उसी को समझकर उसी को आपको टटोल कर बस आंसर आपको लाना है, जो कि आपके सामने आंसर आ गया है। बस आपके कल के पेपर को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और आई होप आप सभी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप जो है टैग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को आपको सुनना है, बेमेल को सुनना है, और इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन से वर्ग फीट है, वर्गमूल है, वर्ग इंच है, वर्ग मीटर है। अब यहाँ पर सभी में वर्ग है, तो कैसे आप बेमेल को सुनेंगे, तो ध्यान से आप थोड़ा बहुत आप माइंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल है,
वर्ग इंच है, वर्ग मीटर है और वर्ग फीट है। वर्ग फीट है, वर्ग इंच है, वर्ग मीटर है, तीनों ही तीनों क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है, जबकि वर्गमूल एक इकाई नहीं है। इट मींस क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को जरूर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार अखबार जो है किससे संबंधित है, तो प्रकाशक से संबंधित है, संपादक से संबंधित है, मुद्रक से संबंधित है या फिर पाठक से संबंधित है। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, संपादक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी एडिटर जो होता है वो क्या करता है, अखबार को क्या करता है, संपादक करता है, एडिट करता है। जैसे ही कप्तान जो है जहाज को क्या करता है, संभालता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से आप सभी के लिए, वर्ष 1994 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया है, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। दो क्वेश्चंस मैंने दिए आप सभी के लिए, जो कि दोनों का आंसर आपको जो है कमेंट करके बताना है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक बार फिर कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कल एक और जो है क्लास आएगी, उस क्लास को भी जरूर अटेंड करें। बाकी हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के माध्यम से आपको जो है तैयारी करनी है। बाकी यहाँ पर जो है एक फाइनल क्वेश्चन भी है, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा लेता हूँ। एक दिन सूर्यास्त के समय क्या है, एक दिन सूर्यास्त के समय ए जो है बी के आमने सामने खड़ा है। अब ये जो है वापस जो कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, दिशा वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें आपको बस जो है एक फॉर्मेट याद रखना है, ये आपका फॉर्मेट याद रहना चाहिए। बार बार मैंने आपको कह दिया है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। एन यानी उत्तर दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ई जो है यानी ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट यानी पूर्व दिशा, ये इस ई वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन सूर्यास्त के समय क्या होता है, ए जो है बी के सामने खड़ा है। सूर्योदय होता तो यहाँ पर ई होता, लेकिन सूर्यास्त दिया गया यानी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े, दोनों ही जो है आमने सामने खड़े हैं। यहाँ पर आप समझिए दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, यदि जो है बी की परछाई है वो उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो ए जो है किस ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो ए जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। तभी जो है परछाई जो है बी के जो है ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो इसका सही आंसर उत्तर दिशा हो जाएगा। तो दिशा परीक्षण वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी विशेष तौर पर आपको अच्छे से करना है। बाकी अब जो है हमारी वेबसाइट को विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, rjstudymonitor.com, जहां पर आपको मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फुल पेपर सॉल्यूशंस दिया गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। विजिट नाउ। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।